तुम्हें अपने लिए बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए फ़ाइट करना सीखना पड़ेगा। देखो भाई, तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें और कोई नहीं करेगा, सिर्फ ये तुम ही कर सकते हो अपने लिए। ना तुम्हारे पेरेंट्स करेंगे, ना तुम्हारे फ्रेंड्स करेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हें खुद को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, है ना। और अगर तुम्हें एक ऐसी लाइफ जीनी है जहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, एक मीनिंगफुल पीसफुल लाइफ जीनी है, तो सबसे पहले तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और तुम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। तुम्हें उन्हें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना तुम उनसे भागने की कोशिश करोगे, जितना कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स को अवॉइड करोगे, वो उतना ही तुम्हारे पीछे आएंगी। तुमने देखा होगा बहुत बारी तुम अपनी बातें सिर्फ इसलिए नहीं रखते क्योंकि तुम्हें कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना, कोई सीन क्रिएट नहीं करना। मैं अपनी बात बोलूँगा, कुछ सीन क्रिएट होगा, उससे बढ़िया मैं नहीं बोलता, मैं अपना शांत रहूँगा। और बहुत बारी ये चीज़ ठीक भी है कि तुम हर किसी से नहीं लड़ सकते, है ना, और हर किसी से लड़ने का कोई पॉइंट भी नहीं है। अब तुम सोसाइटी में जाके मत्था मारने लगो, या फिर ऐसे ही जिस इंसान को तुम जानते भी नहीं हो उससे बहस करने लगो कि मेरे को तो ये चाहिए, मैं ये मानता हूँ, उसका कोई पॉइंट नहीं है ना। और हमें ये सच्ची में ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर तुम लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, तुम्हारे स्कूल में लोग हैं, क्योंकि वहाँ तुम रोज़ जाओगे, है ना, और रोज़ तुम उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, और वहाँ तुम्हें अपनी बात रखनी, अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। देखो, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ पता है? इस दुनिया की एक हार्श रियलिटी ये है, सबको ना पावर चाहिए, सबको कंट्रोल चाहिए। ऐसे कोई डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं सबके मन में ये होता है कि तू यार मेरे हिसाब से चले, जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से चले। यही तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है, यही दोस्तों को लगता है, सबको ऐसे ही लगता है। और कहीं ना कहीं तुम्हें भी लगता है कि यार मेरे हिसाब से चले। और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से चलती आ रही है ना। तुम चाहे जानवरों में देख लो कि लीडर बनने के लिए, एक जगह पहुंचने के लिए, उसमें जानवर भी लड़ते हैं आपस में ना, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी उनसे होता है वो करते हैं, ताकि कोई उन पे हावी ना हो पाए। और सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी है। दुनिया ना बैठी है तुम्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए। तुम्हें कोई तुम्हारे सर पे चढ़ रहा है और तुम उसे अवॉइड करोगे, तो तुम उसे सिग्नल दोगे कि ये अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। देखो, आज वो वाला टाइम नहीं चल रहा है कि किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा था तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, है ना। वो दूसरे पे भी मार देगा। और सच बात है भाई, क्योंकि वहाँ तुमने सिग्नल दे दिया, तुम अपने लिए खड़े ही नहीं हो रहे हो, अपने लिए स्टैंड ही नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें सर्वाइव करना है, अगर तुम्हें अच्छी लाइफ जीना है, तुम्हें हर चीज़ से बढ़िया बनना पड़ेगा। फिजिकली तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि तुम लड़ाई अवॉइड करके लड़ाई से नहीं बच सकते। तुम्हें लड़ना आता है, तुम्हें अपना डिफेंस करना आता है, तब तुम लड़ाई से बच सकते हो। एक बंदा ऐसा होता है, वो खुद से जाके किसी से नहीं लड़ता, बट अगर कोई उससे लड़ता है तो इतनी पावर है उसमें कि वो अपने आप को संभाल ले और सामने वाले को मार भी दे, उससे कोई नहीं लड़ता। तो सेम चीज़। और तुम जितना बचोगे ना कि नहीं भाई मेरे में ना लग जाए, मेरे में ना लग जाए, तो तुम्हारे में लगेगा ही लगेगा। फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ तुम्हें यहाँ से भी तेज होना पड़ेगा। अब फिजिकली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें मारने आ रहा है तो तुम सेल्फ डिफेंस में उसको इतना मार दो कि इतनी इंजरी पहुंचा दो कि भाई तुम्हारे पास कुछ केस वेस हो जाए, अब तुम्हारी पूरी लाइफ की लग जाए। तुम्हें सिर्फ इतना आना चाहिए कि तुम अपना डिफेंस करके वहाँ से निकल जाओ। और सेम चीज़ है घर वालों के सामने, वहाँ पे तुम्हें अपनी बातें रखनी आनी चाहिए। देखो, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में नहीं बनती, बट अगर तुम वहाँ अपनी चीज़ें नहीं रखोगे ना, तो भाई तुम हमेशा परेशान ही रहोगे। हमें बचपन से ये सिखाया गया है ना कि बड़ों की इज्जत करो, बड़ों के सामने उल्टा मत बोलो। तो किसी की इज्जत करना या बड़ों की इज्जत करने का मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे कुछ नहीं बोलोगे, तुम अपनी जो चीज़ है वो भी उनके सामने नहीं रखोगे। भाई तुम्हें रखनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम नहीं रखोगे तो तुम एक टाइम पे जाके वो ऐसे दब दब के इतना वो अंदर इकट्ठा हो जाएगा ना कि जब तुम फटोगे तो बहुत बुरा फटोगे। तो उससे पहले ही, अगर तुम्हें हर चीज़ पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि तुम्हारी चीज़ से आगे जा रही है, तुम्हें वो चीज़ें बोलनी चाहिए। तुम्हें अपने पेरेंट्स के सामने भी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, तो आज वो ना पता कैसे बात करते हैं कि यार जो मैं कर रहा हूँ करना तो है नहीं, बस मेरे पेरेंट्स ने भाई फंसा दिया मुझे। और वो ना अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते रहते कि यार उनकी वजह से ना लाइफ की लग गई, मेरे को ये नहीं करना था बट ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो उसमें मुझे ये लगता है कि अगर वो ये चीज़ एक टाइम पे अपने पेरेंट्स के सामने बोल देते, अपनी बात रख देते कि मुझे ये नहीं करना, होती 2-3 दिन लड़ाई होती, 1 हफ्ते लड़ाई होती, और शायद तुम्हारे पेरेंट्स नहीं भी मानते, बट तुम अपनी बात रख देते और फिर अपने हिसाब से काम करते, तो शायद आज वो इतने परेशान नहीं होते, है ना।
तो तुम्हें बात तो रखनी चाहिए। और जब तुम अपनी बातें रखने लगोगे ना अपने पेरेंट्स के सामने या किसी के भी सामने, रिलेटिव्स के सामने, जो भी है, सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि नहीं भाई इसकी कुछ बाउंड्रीज है और ये उनके लिए सीरियस है। और हमेशा एक बात याद रखना, जब भी तुम अपनी बात कर रहे हो ऐसे गुस्से में, ऐसे एंगर में, अग्रेसिव होकर कुछ मत बोलो, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा कि चल कोई नहीं, गुस्से में इसलिए सब बात बोल रहा है, कोई ध्यान नहीं देगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ से काम रह के अपनी बात इस तरीके से रखनी है, सामने वाले तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि नहीं भाई ये इन सब चीज़ों को लेके सीरियस है, तो मुझे इसकी माननी पड़ेगी। और तुम्हें एक बात बताऊँ, जितना ज़्यादा तुम अपने ऊपर सहोगे ना, कि जब तुम्हें पता है तुम कुछ बोल सकते हो बट स्टिल तुम चुप रहोगे, तुम सहोगे, उतना तुम अंदर से खोखले होते चले जाओगे। क्योंकि भाई तुम खुद पे कैसे ट्रस्ट कर पाओगे जब तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो लाइफ में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, लाइफ में तुम्हें एक शांति, एक पीसफुल लाइफ चाहिए, एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए, तो तुम्हें खुद के लिए आगे आना पड़ेगा और खुद की ज़रूरतें, खुद की चीज़ों को बोलना पड़ेगा।